प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के आसपास के क्षेत्र में हजारों करोड़ का भूमि घोटाला हो रहा है। राष्ट्रद्रोह मेरे ऊपर लगाया जाता रहा। एक दिन में आदित्यनाथ जी की सरकार ने 9 एफआईआर किया मेरे ऊपर, कुल 23 एफआईआर किया। दिसंबर 2021 में राम जन्मभूमि के आसपास जो जमीन को लेकर के लोग खेल कर रहे हैं, वहां पर जो खेला कर रहे हैं, उसको लेकर सुर्खियों में बहुत ज़्यादा खबरें आई। प्रियंका गांधी, उसके अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, उसके अलावा बीजेपी के ही कुछ लोगों के जरिए ये आरोप लगाए गए। कुछ साधु संत भी सामने आए कि राम मंदिर की ज़मीन को लेकर बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। उस टाइम जांच की बात कही गई और उसके बाद तमाम लोगों को क्लीन चिट दे दी गई। दिसंबर का ये मामला है, आज 7 महीने हो गए। अब दोबारा से जब अयोध्या विकास प्राधिकरण के जरिए एक रिपोर्ट लीक हुई है और उस रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि बीजेपी के पार्षद, बीजेपी के नेता, बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के एमपी, मंत्री, तमाम लोग, कुछ पूर्व नेता बीजेपी के, तमाम लोग वहां पर बड़े बड़े घोटाले जमीन के कर रहे हैं। और उसमें बाकायदा एक लिस्ट जारी की गई है 40 लोगों की, जिसमें बीजेपी के ज़्यादातर लोग बीजेपी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता पदाधिकारी हैं। तो उसके बाद बवाल मच गया है और आज से फिर इस मामले को सोशल मीडिया पर उठाया जा रहा है। इस पूरे मामले पर संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि हम पहले से ही कह रहे हैं कि 1000 करोड़ रुपए का घोटाला राम मंदिर के नाम पर हो रहा है। चंदा घोटाला हुआ, उसके बाद जमीन घोटाला हुआ। राम मंदिर के लिए जो जमीन एक्वायर की गई, पहले उसको खरीद लिया गया जैसे ही फैसला आया, और उसके बाद दोबारा उसको बेचा गया महंगे दामों पर। जो जमीन 20 लाख रुपए बीघा खरीदी गई, वो कई करोड़ रुपए बीघा बेचा गया। ट्रस्ट के साथ मिल करके घपला किया गया है, ये आरोप लगाए गए थे। अब जो मामला सामने आया है वो इलाके में जो कॉलोनाइजर्स हैं, वहाँ पर जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, राम मंदिर, जाहिर सी बात है पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर आएंगे और देश से तमाम लोग पहुँचेंगे। तो वहाँ पर होटल्स बनने हैं, बड़े बड़े मॉल्स बनने हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार होना है। तो उसके लिए पहले से ही ज़मीनों को लोगों ने ख़रीद लिया है ताकि वहाँ पर बड़े बड़े मॉल्स और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप किया जा सके, और उसके नाम पर फिर करोड़ों रुपये कमाए जा रहे हैं। सांसद संजय सिंह की एक बाइट सुनवाता हूं, फिर आगे बात करेंगे। प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के आसपास के क्षेत्र में हजारों करोड़ का भूमि घोटाला हो रहा है और इस खेल में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता शामिल हैं। बार बार कहने के बावजूद मुकदमे मुझ पे लिखे जाते रहे। राष्ट्रद्रोह मेरे ऊपर लगाया जाता रहा। एक दिन में आदित्यनाथ जी की सरकार ने 9 एफआईआर किया मेरे ऊपर, कुल 23 एफआईआर किया। लेकिन जिन लोगों पर मैं कार्रवाई की मांग कर रहा था, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और यह पत्र मैं दिखा रहा हूं, यह जून के महीने का पत्र है। यह 24 जून 2021 का पत्र है। और इस पत्र में मैंने साफ तौर पे कहा था कि ऋषिकेश उपाध्याय, इसमें जो पहला आरोपी है, देखिए आरोपी नंबर प्रथम जो है, नंबर 1 का जो आरोपी है, वो भारतीय जनता पार्टी के मेयर का नाम मैंने दिया था इसमें, ऋषिकेश उपाध्याय। इसमें सुल्तान अंसारी का नाम दिया था, उसके परिवार का नाम दिया था, और ये नगर कोतवाल के नाम पे मैंने एफआईआर दर्ज करने के लिए कई आरोपियों के नाम इसमें दिए थे और कहा था कि ये लोग जमीन का घोटाला कर रहे हैं। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में जमीन का घोटाला कर रहे हैं। ये मैंने बार बार कहा था, आपको याद होगा, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस समय, और मैंने प्रमाण सहित बताया था कि किस प्रकार से 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई 5 मिनट के अंदर। किसके द्वारा?
ट्रस्ट के द्वारा। और बड़ी मजेदार बात यह थी कि भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जमीन बेचने वाले में भी गवाह थे, जमीन खरीदने वाले में भी गवाह थे। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अपने क्षेत्र में अवैध रूप से जमीन बेचने और उन पर निर्माण करने वालों 40 लोगों की लिस्ट जारी की है। इनमें अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय और भारतीय जनता पार्टी विधायक वेद प्रकाश गुप्ता भी शामिल हैं। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने मीडिया को बताया कि प्राधिकरण की ओर शनिवार रात प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध रूप से जमीन की खरीद फरोख्त और निर्माण कार्य करने वाले 40 लोगों की एक लिस्ट जारी की गई है। उन्होंने कहा है कि इस लिस्ट में शामिल इन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण की ओर से जारी लिस्ट में बीजेपी विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के नाम भी शामिल हैं। गुप्ता और उपाध्याय ने इसके जवाब में आरोप लगाया है कि ये एक साजिश है और उन्हें गलत तरीके से इस मामले में फंसाया गया है। लिस्ट में मल्लिकपुर क्षेत्र से पूर्व बीजेपी विधायक गोरखनाथ बाबा का नाम भी शामिल है। और तलब है कि इस साल के शुरू में हुए विधानसभा चुनाव से पहले अयोध्या में गलत तरीके से जमीन की खरीद फरोख्त किए जाने का मामला गरमाया था। क्षेत्रीय सांसद लल्लू सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस मामले की विशेष अनुसंधान दल SIT से जांच कराने की मांग की थी। अयोध्या में जमीन की अवैध खरीद फरोख्त का जब मामला गरमाया था, विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर इस मामले पर कहा था, हमने पहले ही कहा था, फिर दोहरा रहे हैं, भाजपा के भ्रष्टाचारी कम से कम अयोध्या को तो छोड़ दें। इससे पहले सपा ने अपने आधिकारिक हैंडल से एक ट्वीट किया था जिसमें कहा गया था कि अयोध्या में भाजपाइयों का पाप, भाजपा के महापौर, नगर विधायक और पूर्व विधायक भू माफियाओं के साथ मिलकर बसा रहे अवैध कॉलोनियां। जिम्मेदार विभागों से सांठ-गांठ कर अब तक 30 अवैध कॉलोनियां बसाकर सरकार को अरबों रुपये के राजस्व का लगाया गया है चूना। मामले की जांच, दोषियों के खिलाफ हो कार्रवाई। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले इस मामले को उठाने वाले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने भी अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा लिस्ट जारी किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि भाजपा के लोगों की आस्था भगवान श्री राम में नहीं बल्कि भ्रष्टाचार में है। सिंह ने एक बयान में कहा कि प्रभु श्री राम के नाम पर जमीन के घोटालों का खुलासा सबसे पहले उन्होंने किया था और उस वक्त भी अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का नाम सामने आया था। उन्होंने कहा है कि आज जमीन का घोटाला करने वाले लोगों की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, अयोध्या नगर के भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा का भी नाम शामिल है। तो देखा किस तरह से घोटाला, किस तरह से ये धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर घोटाले किए जा रहे हैं। और बात करते हैं राम को लाने की, बात करते हैं कि जो राम को लाए हैं उन्हीं को लाएंगे, सरकार बनाएंगे। जिस तरह के दावे किए जाते हैं, जिस तरह के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन राम के नाम जिस तरह से लूट की जा रही है, जिस तरह से खसूट की जा रही है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राम में इन लोगों की कितनी आस्था है।